हाय फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि एसएससी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लूइड मैकेनिक्स, सबसे पहले हम जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि इसमें मैकेनिक्स जुड़ा है तो फिर ये ब्रांच ऑफ साइंस होगी जो कि डील करती है फ्लूइड से। फ्लूइड से इन केस वो फ्लूइड मोशन में है या फिर रेस्ट में है, राइट? वेदर इट इज इन रेस्ट और इट इज इन मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फ्लूइड से, वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है, राइट? अब हम जानते हैं फ्लूइड जो रेस्ट में होता है उसे क्या बोलते हैं। जब भी फ्लूइड रेस्ट में रहेगा उसे स्टैटिक बोलेंगे। फ्लूइड एट रेस्ट कॉल्ड एज स्टैटिक फ्लूइड। और उसके बाद इन मोशन से बोलेंगे डायनामिक, राइट? इसमें आते हैं हमारे डायनामिक एंड काइनेमेटिक। अब हम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि डायनामिक और काइनेमेटिक में किसमें मोशन के साथ फ्लूइड का जो है फोर्स भी कंसीडर किया जाता है और किसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन कंसीडर किया जाता है। तो डायनामिक हमारा कहलाता है जिसमें मोशन के साथ साथ फोर्स भी, मीन्स उसका एग्जिस्टेंस क्या है फोर्स का। वो जो फ्लूइड मोशन कर रहा है वो किस कारण से कर रहा है, प्रेशर फोर्स के कारण, ग्रेविटी फोर्स के कारण, या फिर जिस भी फोर्स के कारण फ्लूइड मोशन कर रहा है उसका कारण क्या है, राइट? और काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के मोशन के बारे में जानते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन में 1 डिग्री फ्लो कर रहा है, 2 डिग्री फ्लो कर रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, राइट? डायनामिक्स में मोशन के साथ साथ उसकी फोर्स की भी स्टडी की जाती है और काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की स्टडी की जाती है। ऑलराइट, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की। उससे पहले हम जानते हैं फ्लूइड क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, राइट? एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारा बताता है कि वो चीज ऐसी, फ्लूइड एक ऐसी चीज प्रॉपर्टी सब्सटेंस होता है जो जिसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की। ऑलराइट, इसमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की, साथ ही साथ इसमें एबिलिटी होती है शेप चेंज करने की। बिना किसी रेजिस्टेंस के ये आसानी से फ्लो कर सकता है और अपना चेंज शेप कर सकता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, रुकावट के बिना। ऑलराइट, और वो रुकावट किससे? सराउंडिंग्स के द्वारा। सराउंडिंग्स के द्वारा, जैसे कि मान लीजिए लिक्विड की बात हम करते हैं, एक वेसल से दूसरे वेसल में अगर हम लिक्विड को पुट करते हैं, मान लीजिए एक ग्लास ऑफ वाटर को हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है थाली में डाला, तो वो उसका शेप ले लेगा, सर्कुलर शेप, राइट? फिर हमने मान लीजिए किसी रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला तो वो रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। तो बिना किसी अपने रेजिस्टेंस को किए वो अपना शेप चेंज कर देता है और फ्लो भी करता है। वो गैसेस फ्लो करती हैं और लिक्विड फ्लो करता है। इन्हीं दोनों को हम जो बोलते हैं लिक्विड एंड गैसेस आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। ऑलराइट, सॉलिड क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉलिड का एक परफेक्ट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट शेप होता है, परफेक्ट शेप होता है, और जिसकी वजह से ये जो है ना तो फ्लो कर पाता है और ना ही चेंज कर पाता है अपने शेप में। ऑलराइट, हमने आज क्या डिस्कस किया अभी? फ्लूइड मैकेनिक्स को। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है फ्लूइड जो कि रेस्ट पे हो, मोशन में हो। फ्लूइड एट रेस्ट क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्लूइड कहलाता है। इन मोशन में डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दो आते हैं। ऑलराइट, डायनामिक्स में हमारा मोशन के साथ साथ उस मोशन के किस कारण से वो मोशन हो रहा है उसके फोर्स को भी कंसीडर किया जाता है। काइनेमेटिक्स में हमारी मोशन को कंसीडर किया जाता है। ऑलराइट, फ्लूइड क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें एबिलिटी हो फ्लो करने की और साथ ही साथ शेप चेंज करने की, बिना किसी रेजिस्टेंस के द्वारा। बाहरी कोई रेजिस्टेंस अगर लग रहा है तो उसको बिना किसी रेजिस्टेंस के द्वारा वो अपने आप वो फ्लूइड फ्लो कर सकता है। लिक्विड और गैसेज हमारे फ्लूइड कहलाते हैं। सॉलिड का हमारा परफेक्ट शेप होता है। ऑलराइट, परफेक्ट शेप होता है, इस वजह से ये ना तो फ्लो कर पाता है ना ही अपना शेप चेंज कर पाता है। ऑलराइट, और फ्लूइड एक ऐसा हमारा जो है सब्सटेंस है जो कि डिफॉर्म नहीं होता है शियर स्ट्रेस के कारण। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which cannot deform, fluid is a substance which continuously deform, not can't, which continuously deform, under
shear stress. Shear stress means tangential stress. फ्लूइड तभी अपने डिफॉर्मेशन चेंज करेगा जब उस पर जो है shear stress या फिर tangential stress लगेगा। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा लगभग 1 से 2 से या 3 बार आ चुका है। फ्लूइड में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि कॉन्टिन्यूसली डिफॉर्म करता है shear stress और tangential stress में। ऑलराइट, तो हमारा फ्लूइड हो गया। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हम डालते हैं अपना टॉपिक नया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने से पहले हम जानते हैं आइडियल फ्लूइड क्या होता है और हमारा रियल फ्लूइड क्या होता है। आइडियल फ्लूइड एंड हमारा रियल फ्लूइड। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, जो आपको मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं बस वही पॉइंट्स आप याद रखिए, एज इट इज क्वेश्चन आप कर लीजिए। ऑलराइट, आइडियल फ्लूइड हमारे क्या होते हैं, ऐसे फ्लूइड जो कि हमारे इमेजिनरी फ्लूइड्स कहलाते हैं। राइट, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इमेजिनरी फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, इनका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होता है। साथ ही साथ बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है और इसमें आइडियल फ्लूइड जो है हमारे इनविस्कस होते हैं, इनविसिड होते हैं, इनविसिड, नॉन विस्कस जो होते हैं, इन्हें मतलब हमारा म्यू 0 होता है। ऑलराइट, विस्कोसिटी नहीं होती है। ऐसे फ्लूइड जो कि इमेजिनरी हो, इनकम्प्रेसिबल हो, बल्क मॉडुलस इनका इनफाइनाइट हो, राइट, और साथ ही साथ जो है ये नॉन विस्कस हो, मीन्स इनकी जो है विस्कोसिटी 0 हो और इनमें ना ही कोई सरफेस टेंशन होता है, नो सरफेस टेंशन। और सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है आइडियल फ्लूइड की, ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और ऐसे कोई भी फ्लूइड नहीं है जो कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे। ऑलराइट, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास एक ये आता है एंड उसके बाद पूछा जाता है कि ये इनकम्प्रेसिबल होती है, मीन्स इनकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट होती है। आइडियल फ्लूइड पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होते हैं? आइडियल फ्लूइड जैसी चीजें कुछ होती नहीं है, ये सारी चीजें हमारी हाइपोथेटिकल है, मीन्स इनको हमने माना है। और रियल फ्लूइड क्या होते हैं? रियल फ्लूइड ऐसे फ्लूइड होते हैं जो कि कंप्रेसिबल है, ऑलराइट, मीन्स इनकी डेंसिटी कांस्टेंट ना हो। रो मीन्स डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ऑलराइट। इनका कुछ ना कुछ बल्क मॉडुलस होगा, have some bulk modulus, इनमें विस्कोसिटी होगी। आगे हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी के बारे में, विस्कोसिटी क्या होता है, सरफेस टेंशन के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी जो फ्लूइड है ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ऑलराइट। हाँ, रियल फ्लूइड हमारे कंप्रेसिबल होते हैं जिनकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, बल्क मॉडुलस इनका जो है सेम होता है, मीन्स कुछ ना कुछ इनका बल्क मॉडुलस होगा, नॉट सेम। विस्कोसिटी इनकी कुछ ना कुछ होगी, सरफेस टेंशन है और कॉन्टिन्यूटी, ये सारी चीजें रियल फ्लूइड के अंदर आती हैं। और आइडियल फ्लूइड हमारी इमेजिनरी मीन्स हाइपोथेटिकल होती है। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड अभी ये खत्म किया। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमारी जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे पहले आती है हमारी स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट ऑब्लिक वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी हमारा क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। W इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वेट क्या हो गया? m इंटू जी, वॉल्यूम हमने v मान लिया और हम जानते हैं m बाई v क्या होता है हमारा, रो, ऑलराइट। तो यहां पे हमने लिखा m बाई v की जगह हमने डेंसिटी लिख दिया रो जी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
ये फॉर्मूला है W इज इक्वल्स टू रो इंटू जी, ऑलराइट, जिसे हम स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी कहते हैं, ऑलराइट। और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स हमारी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ऑलराइट। वाटर की अगर हम बात करें तो इसकी स्पेसिफिक वेट होती है या फिर वेट डेंसिटी होता है 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब। वाटर की स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी होती है 1000 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी क्या होती है 1000 होती है, ऑलराइट, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो फिर अभी हमने देखा स्पेसिफिक वेट के बारे में, जो कि रेशियो होता है रेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का कितना वेट है उसके वॉल्यूम के हिसाब से, रेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम mg अपॉन p रो जी, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बन के आता है W इज इक्वल टू रो इंटू जी, जिसका वेट डेंसिटी बोलते हैं। अब हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, जिसे बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा बेसिकली एक वॉल्यूम के टर्म है, ऑलराइट, जिसे बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। स्पेसिफिक वॉल्यूम is also called as reciprocal of density. It is a reciprocal of density 1 by rho. Alright, सिंपल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात होगी। अब हम बात करते हैं, हाँ एक चीज और, हमने जो स्पेसिफिक वेट के बारे में बात की थी उसमें W इज इक्वल टू रो जी था, ऑलराइट, स्पेसिफिक वेट। तो इसमें देखिए G का टर्म आ रहा है, तो G मीन्स होता है लोकेशन के साथ वेरी करना, मीन्स जैसे जैसे लोकेशन चेंज होगी वैसे वैसे हमारा जो है जी भी चेंज होगा, ऑलराइट। तो फिर स्पेसिफिक वेट की अगर हम बात करें तो ये कोई एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है, मीन्स ये कांस्टेंट नहीं रहती हर जगह, इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती है। तो अभी तक तो क्वेश्चन में फिलहाल नहीं आया एग्जाम में, लेकिन ये आ सकता है कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है या नहीं होती है। तो फिर ये नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये इसमें जी का कंसिडरेशन आ रहा है, इसमें लोकेशन के साथ वेरिएशन आता है, इट वेरीज फ्रॉम लोकेशन वाइज, ऑलराइट। तो हमारा जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया, स्पेसिफिक वेट के बारे में अभी हमने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे कि और या फिर हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, ऑलराइट। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर स्पेसिफिक वेट रेशियो होता है ये, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या फिर उसका स्पेसिफिक वेट टू दी स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड कंसिडरेशन मीन्स लिक्विड अगर हम लेंगे तो वहां पर हम एयर का वाटर का यूज करेंगे, और अगर हम गैस लेते हैं तो वहां पर एयर का यूज किया जाएगा, ऑलराइट। लिक्विड में वाटर, गैस में एयर, स्टैंडर्ड फ्लूइड में ये दोनों आएंगे, राइट। किसका किसका रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का और हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड का रेशियो होता है, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, नेम ही इसका सजेस्ट कर रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी किसी भी फ्लूइड कंप्रेस होने की, वो कितनी आसानी से कंप्रेस हो जाता है, ऑलराइट। कोई भी फ्लूइड कितनी आसानी से कंप्रेस हो जाता है, हाउ इजिली फ्लूइड बी कंप्रेस्ड, हाउ इजिली फ्लूइड बी कंप्रेस्ड, एंड इट इज डिनोटेड बाय बीटा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, बीटा से किया जाता है, ऑलराइट। और ये क्या होता है, ये रेशियो होता है फॉर्मूला, पहले आप ये नोट कर लीजिए, और अगर हम इसको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ बताएं तो फिर ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम to the change in pressure, change in pressure। इसकी यूनिट क्या होती है, 1/पास्कल,
यूनिट होती है। इसमें इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला आपको नोट करने लायक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल आगे हम डिस्कशन करेंगे। और अभी तक यूनिट पे तो इसके क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ आप ये भी जान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आगे के लिए, इसकी यूनिट क्या होती है 1/पास्कल। कंप्रेसिबिलिटी की बात हो गई। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है हमारा बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेसिकली हमारा जो है रेशियो है कंप्रेसिबिलिटी का। ऑलराइट, बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। reciprocal of compressibility। ऑलराइट, रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? k से। k इज इक्वल टू 1/बीटा मीन्स dp/dv। ऑलराइट, इसे हम बोलते हैं vdp/dv। और अगर हम इसको जो है डेंसिटी के टर्म्स में लिखें तो डेवर रो हो जाएगा। ऑलराइट, रो dp/dv। और यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर भी करते हैं। माइनस साइन क्यों कंसिडर किया जाता है? माइनस साइन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है। ऑलराइट, और बल्क मॉडुलस हो गया हमारा। और अगर हम बात करें बल्क मॉडुलस की, तो बल्क मॉडुलस की जो है हमारी यूनिट होती है पास्कल। इसकी यूनिट होती है पास्कल। तो एग्जाम में साइन हट जाता है। और नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। ठीक, यही सेम हमने जो है अभी बल्क मॉडुलस में भी देखा था। बल्क मॉडुलस में कंप्रेसिबिलिटी में देखा था हमने सेम फॉर्मूला, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं -dv/vdp। ऑलराइट, तो नेगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आता है। ऑलराइट, तो हमारे जो है अभी सारे के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं विस्कोसिटी के बारे में। ऑलराइट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटोनियम फ्लूइड क्या होता है, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी, ऑलराइट, विस्कोसिटी जैसे कि हम लोग काफी अच्छे से या फिर काफी पहले से हम लोग पढ़ा है, ये 12th का ही सब्जेक्ट है। ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की। किस चीज की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड? रेजिस्टेंस ऑफर करने की। रेजिस्टेंस मींस फ्लो के दौरान जब भी कभी कोई फ्लूइड रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक, तो वही उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। मान लीजिए फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है। ऑलराइट, किसी कंटेनर में ये फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये फर्स्ट लेयर मान लीजिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, एक दूसरे ये सारी की सारी लेयर अगर हम इसको जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो फिर सारी की सारी लेयर्स अलग अलग है। ठीक, जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी के साथ मोशन करेगी तो उसको फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। राइट, तो यही जो अगर कभी फ्लूइड में ये चीज आता है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस आता है, तो उससे हम लोग इंडिकेशन देते हैं विस्कोसिटी का, या फिर उसे नाम देते हैं हम विस्कोसिटी का। ऑलराइट, और लिक्विड में ये विस्कोसिटी किस वजह से होती है और सॉलिड में किस वजह से होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। ऑलराइट, लिक्विड में विस्कोसिटी होती है कोहेसिव फोर्स के कारण, मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स के कारण इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और सॉलिड में गैस में। गैस में किस कारण से होती है? गैस में होती है मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से। मॉलिक्यूलर मूवमेंट की वजह से ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। राइट, देखिए लिक्विड में कोहेसिव फोर्स के कारण। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? ऐसा फोर्स जो कि किसी एक सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। जैसे पानी के एक मॉलिक्यूल दूसरे पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ जो फोर्स के साथ मिलते हैं उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स अलग अलग बॉडी के बीच में रहता है। इसको याद करने का एक तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि जैसे हमने फेविकोल के बारे में सुना है, फेविकोल एक एडेसिव प्रॉपर्टी रखता है, उसमें लिखा होता है फेविकोल के नीचे एडेसिव। ऑलराइट, तो एडेसिव है तो इसका मतलब ये है कि तो अलग अलग बॉडीज को ये चिपकाने में काम आएगा।
ऑलराइट, कोहेसिव एंड एडिसिव आर जस्ट लाइक अट्रैक्टिव फोर्सेस, राइट। कोहेसिव फोर्स सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर बात करें हम एडेसिव फोर्स की, तो एडेसिव फोर्स हमारे होते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एडेसिव फोर्सेस जो होते हैं हमारे, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं, राइट। तो याद करने का मैंने आपको बता दिया, जैसे फेविकोल होता है उसमें एडिसिव लिखा रहता है, तो फिर वो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के काम में आता है, राइट। तो वही हो गया हमारा एडिसिव मॉलिक्यूल्स। इट्स जस्ट अ ट्रिक, ऐसा नहीं कि वो दो अलग को ही यूज करेगा, बट अगर हमको जानना है तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि एडिसिव मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो हमने विस्कोसिटी के बारे में क्या पढ़ा कि एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जो कि रेजिस्टेंस ऑफर करती है। इट ऑफर्स रेजिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। किसके डायरेक्शन में? फ्लो के डायरेक्शन में। जब भी कोई बॉडी एक दूसरे के साथ चलेगी तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करेगी, उस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को विस्कोसिटी बोलते हैं। लिक्विड में ये विस्कोसिटी किस वजह से आती है? कोहेसिव फोर्स के कारण आती है, और गैसेस में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के कारण आती है। अब हम देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है, विस्कोसिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंस की, तो लिक्विड्स के लिए अलग होता है और गैसेस के लिए अलग होता है, ऑलराइट। अगर हम बात करें लिक्विड्स के लिए, तो जब से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फोर्स और कोहेसिव फोर्स ब्रेक होते हैं, और हमारा जो है जिसके कारण से जो है विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारी विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, ऑलराइट। और अगर इधर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी। विस्कोसिटी को मैंने बताया नहीं, सॉरी, कि इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे हम जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ेंगे तो हम ये टर्म्स का यूज करेंगे, तो आगे मैं आपको बता दूंगा कि म्यू का यूज क्या है, मतलब ये विस्कोसिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंस में क्या होगा? लिक्विड में जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल की जो है विस्कोसिटी घटेगी, और गैसेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है लिक्विड की केस में? लिक्विड की केस में इस वजह से होता है, जैसे कि मैंने बताया, कोहेसिव फोर्सेस के कारण इसमें जो है विस्कोसिटी रेज होती है, राइट। कोहेसिव फोर्सेस के कारण विस्कोसिटी रेज होती है। अब जब किसी भी चीज को आप जो है हीट करेंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड्स, सॉरी, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस, व्हाई? लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, क्यों? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो इसका आंसर ये है कि विस्कोसिटी इस वजह से डिक्रीज करती है क्योंकि वहां पे कोहेसिव फोर्स जो है कमजोर पड़ने लगते हैं। कोहेसिव फोर्सेस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, राइट। तो डिपेंडेंस हमने समझा ना, लिक्विड जो है कोहेसिव फोर्सेस के कारण विस्कोसिटी क्रिएट करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कोहेसिव फोर्सेस में जो है हमारा डिक्रीमेंट आता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जिसकी वजह से कोहेसिव फोर्सेस जो है विस्कोसिटी को हमारी कम कर देते हैं, राइट। ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर से हम बात करते हैं एक मोटे मोटे तौर पे कि लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी घटेगी। क्यों घटेगी? क्योंकि इसका जो है कोहेसिव फोर्स जो है, कोहेसिव फोर्स वीक होगा, कोहेसिव फोर्स वीक होगा, जिसके कारण से विस्कोसिटी घट जाएगी, राइट। ये हो गया हमारा। गैसेस में क्या है? गैसेस में मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है। तो अगर हम अभी आगे जब भी पढ़ेंगे, हम अपना जो है थर्मोडायनामिक्स जब भी हम रिवाइज करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि हमारा जो है गैसेस जो है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तब उसमें हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि फॉर्मूला हमारा जो है किसके किसके बीच में है? टेम्परेचर और विस्कोसिटी के बीच में, राइट। क्योंकि √3RT/m। इन जनरल अभी हम सिर्फ ये जानते हैं कि म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √3, ठीक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा म्यू भी बढ़ेगा, ऑलराइट। यहाँ पे किसके कारण से होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है, ठीक है। देखिए फिर से मैं आपको बताता हूँ, विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करती है फ्लूइड के फ्लो में, ठीक। लिक्विड में ये कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, गैसेस में ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट के कारण होता है। कोहेसिव फोर्सेस जैसे जैसे वीक होते हैं, हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी बढ़ती है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट में टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर ये विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट जितना ज्यादा जिगजैग पाथ में ये अपना मूवमेंट करते हैं, जैसे हम जो है इनको एनर्जी देंगे और तेजी से एक दूसरे को ट्रांसफर अपनी हीट करने लगेंगे, जिसके कारण से जो है हमारी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। और हमने एक फॉर्मूला भी देख लिया टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। जैसे जैसे म्यू बढ़ाएंगे
वैसे वैसे टेम्परेचर भी जो है सॉरी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा म्यू भी इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात हो गई हमारी विस्कोसिटी